नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। आज हल्ला बोल में सरकारी अस्पताल में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर के हम बात करेंगे। प्रदेश के सरकारी अस्पताल में लापरवाही के चलते लोगों को समय पर इलाज नहीं मिलता है, कहीं दवाइयों का अभाव है और आलम तो यह है कि डॉक्टर के सही समय पर मरीज को ना देखने से मरीजों की जान तक जाती है। अब ताजा ये मामला नागौर के डीडवाना से सामने आया, जहां पर एक मासूम के इलाज में देरी हो गई जिससे बच्चे की जान चली गई। बच्चे के परिजन उसे सरकारी ट्रॉमा सेंटर लेकर के आए। घायल बच्चे के सिर से खून बह रहा था। परिजनों ने कई बार अस्पताल में इलाज के लिए कहा, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने उनकी सुनवाई नहीं की और इसके बाद बेड पर तड़प तड़प कर बच्चे की मौत हो गई। अब बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और परिजन बगैर पोस्टमार्टम के ही शव को लेकर चले गए। तो आप भी हमारे साथ आज अस्पताल की इन बिगड़ती हुई अव्यवस्थाओं को लेकर के हल्ला बोलिए। आपके स्क्रीन पर हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है, नंबरों को देखें और इस पर आप कॉल कर सकते हैं। तो अस्पताल के अंदर अव्यवस्था का आलम है और आलम इतना बुरा है कि एक बच्चे की जान चली गई। बच्चे के सर में चोट लगी थी, अस्पताल लेकर के परिजन आए, इलाज के लिए लगातार डॉक्टर से गुहार लगाते रहे, लेकिन उसके बाद भी अस्पताल प्रशासन ने इस पर संज्ञान नहीं लिया। नतीजा ये हुआ कि बच्चे की जान चली गई। हालांकि बाद में परिजनों ने अस्पताल के अंदर जमकर हंगामा भी किया, लेकिन इस लापरवाही की वजह से जो बच्चे की जान गई, इसका जिम्मेदार कौन है? और आप अगर इसी तरह से किसी अस्पताल के अंदर किसी लापरवाही के शिकार हुए हैं या लापरवाही को लेकर के अगर आपको कोई बात कहनी है तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर अब फ्लैश हो रहे हैं। तो सरकारी अस्पतालों के अंदर अव्यवस्थाओं का आलम होता है और आप देखते हैं कि हर बार इसी तरह की तस्वीरें सामने आती हैं जब लोग इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों का रुख करते हैं, लेकिन वहां पर अव्यवस्थाओं की भीड़ चढ़ जाते हैं और नतीजा ये होता है कि कई बार लोगों को अपने परिजनों को भी गंवाना पड़ता है। अब हमारे साथ एक दर्शक कल्पना जी जुड़ रही हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कल्पना जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहती हैं, अपनी बात रखें। चाहती हूँ जो ये गरीब लोग होते हैं ये मजबूर हो जाते हैं झोला छाप डॉक्टरों के पास जाने को, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में ना डॉक्टर्स उपलब्ध होते हैं समय पर, ना ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं कभी कभी, और देखिए प्रबंधन भी इनके साथ सहयोग नहीं दे रहा। इनकी मजबूरी देखिए, पोस्टमार्टम भी बच्चे का नहीं हो रहा है, तो कौन जिम्मेदार है? ये तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को इनकी शिकायत जानी चाहिए और हेल्थ मिनिस्टर अगर वो रूटीन ये देखें, सरप्राइज विजिट करें हॉस्पिटल्स का कि क्या हालत है, तो काफी फर्क पड़ेगा। और ये जो सीएमओ वगैरह हैं 2 साल के बाद इनका पोस्टिंग होना चाहिए। अगर इनका ठीक नहीं है रिपोर्ट, इनको ऐसी जगह पोस्टिंग दीजिए जहां पर इनको बहुत काम करना पड़े। और ये जो एनुअल इंक्रीमेंट है, जो डॉक्टर ऐसे पेशेंटों का इलाज नहीं करते, इनकी इंक्रीज नहीं होनी चाहिए। इस बात का भी संज्ञान लेना चाहिए। और कसूर हेल्थ मिनिस्टर का भी है, उनको भी अस्पतालों में जाकर राउंड लेना चाहिए, सरप्राइज विजिट करना चाहिए। क्या बेड उपलब्ध है,